ओके, शुरू करते हैं। तो एक लड़की जिसके साथ तीन लड़के बहुत गलत करते हैं और उस लड़की को एक पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं, लेकिन न जाने कैसे उस लड़की में जान आ जाती है और वो उन्हें मारने निकल पड़ती है। इस कहानी में हद से भी ज्यादा खून खराबा दिखाया गया है और लास्ट में तो आपको ऐसी फाइट देखने को मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बीहड़ इलाके में एक आलीशान घर बना हुआ था। उस घर के बाहर एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है जिसमें से रिचर्ड और उसकी गर्लफ्रेंड जेनिफर बाहर निकलती है। रिचर्ड बहुत ज्यादा अमीर है और इसीलिए ये पता होने के बाद भी कि रिचर्ड की वाइफ है, तब भी जेनिफर उसके साथ है। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। रिचर्ड यहाँ पर हंटिंग करने के लिए आया है। अगले दिन यहाँ पर दो आदमी आते हैं, जॉन और स्टीव। स्टीव जेनिफर को देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। अब रात को ये सभी बैठे एंजॉय कर रहे थे। जेनिफर ने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी तो वो रिचर्ड को डांस करने को कहती है, लेकिन रिचर्ड का मूड नहीं था तो वो उसे मना कर देता है। लेकिन जेनिफर उसे बार बार डांस के लिए कहे जा रही थी तो रिचर्ड स्टीव को जेनिफर के साथ डांस करने को कह देता है। अब जेनिफर और स्टीव डांस करने लगते हैं तो स्टीव को लगता है कि जेनिफर उसे पसंद करती है। अब अगले दिन रिचर्ड कहीं बाहर चला जाता है और जेनिफर घर पर अकेली थी। तभी वहां पर स्टीव आता है और वो जेनिफर को छुपकर देखने लगता है। जेनिफर को ये पसंद नहीं आता और वो स्टीव को यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन स्टीव उसे पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो स्टीव को ऐसा करते हुए देख लेता है। जेनिफर उससे मदद मांगती है, लेकिन स्टीव जॉन को यहाँ से जाने को कहता है और जॉन बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है और साथ ही में वो टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देता है ताकि जेनिफर की आवाज बाहर ना आए। जब रिचर्ड घर आता है तो जेनिफर उसे सब बता देती है। रिचर्ड सीधा जाता है स्टीव के पास और उसे सुनाने लगता है, लेकिन रिचर्ड ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो जेनिफर के पास आता है और उसे कहता है कि जो होना था हो गया, अब डरने की कोई बात नहीं। यह सुन जेनिफर को काफी गुस्सा आता है क्योंकि रिचर्ड को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो वो रिचर्ड को कहती है कि मुझे अब यहाँ से बस जाना है, लेकिन रिचर्ड यहाँ पर हंटिंग करने आया था और वो बिना हंटिंग किए यहाँ से नहीं जाना चाहता था। तो जेनिफर कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को सब बता दूंगी, जिस पर रिचर्ड का दिमाग सटक जाता है और वो जेनिफर के एक झापड़ लगा देता है और उसे कहता है कि चुपचाप कुछ दिन यहीं रहो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। ये कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जेनिफर वहाँ से भाग निकलती है और रिचर्ड उसे भागते हुए देख लेता है। उन दोनों को भागते हुए स्टीव और जॉन भी देख लेते हैं। अब ये तीनों जेनिफर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। एक जगह पर जाकर रास्ता खत्म हो जाता है और जेनिफर को रुकना पड़ता है। अब ये तीनों उसे घेर लेते हैं और जेनिफर उस चट्टान से नीचे कूदने वाली थी, लेकिन रिचर्ड उसे कहता है कि ऐसा कुछ मत करना, मैं हेलीकॉप्टर मंगवा रहा हूँ, तुम यहाँ से चली जाना। ये सुन जेनिफर को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी रिचर्ड उसके पास आता है और उसे धक्का देकर उस पहाड़ से नीचे फेंक देता है। जेनिफर नीचे एक सूखे पेड़ पर जाकर गिरती है जो उसके पेट के आर पार हो जाता है। अब ये तीनों घर जाकर गाड़ी लेकर आने का फैसला करते हैं ताकि ये लोग जेनिफर की लाश को ठिकाने लगा सकें। इधर जेनिफर का बहुत सारा खून बह रहा था और उसके जख्म पर चींटियां मंडराने लगी थी, पर तभी जेनिफर के शरीर में हलचल होती है और वो होश में आ जाती है। वो पेड़ उसके पेट के आर पार हो चुका था तो वो वहां से नहीं निकल पा रही थी। वहीं पास ही में उसका लाइटर पड़ा था तो वो उस लाइटर से उस पेड़ में आग लगा देती है। पेड़ जलने से वो टूट जाता है और जेनिफर नीचे गिर पड़ती है, पर उसकी हालत बहुत खराब थी और तभी उसे गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वो एक चट्टान के नीचे जाकर छुप जाती है और जब ये तीनों वहां पर आते हैं तो इन्हें जेनिफर वहां पर नहीं दिखती। इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो कहां जा सकती है। अब ये तीनों उसे ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। एक जगह पर इन्हें खून के बहुत सारे निशान दिखाई देते हैं। ये उन निशानों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो निशान एक नदी के पास जाकर खत्म हो जाते हैं।
रिचर्ड सभी को अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने को कहता है। इधर जॉन एक जगह पर रुककर हल्का हो रहा था, तभी उसके पीछे जेनिफर आ जाती है। वो उसकी गन उठाकर उसी पे तान देती है, लेकिन इससे पहले कि वो शूट करती उसे पता चलता है कि गन तो लोडेड है ही नहीं। वो गन लोड करने लगती है, लेकिन तभी जॉन उस पर हमला कर देता है और वो सभी को मैसेज करके बता देता है कि मैंने उसे पकड़ लिया है। जॉन उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन जेनिफर भी हार नहीं मानने वाली थी। वो जॉन का चाकू निकालती है और उसकी आंख में घुसेड़ देती है। जेनिफर उसकी दोनों आंखों को फोड़ देती है, जिससे जॉन की मौत हो जाती है। अब जेनिफर उसकी बाइक लेकर एक गुफा में चली जाती है, जहां वो थोड़ी देर आराम करती है। उसके पेट में अभी भी वो लकड़ी घुसी हुई थी, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो उस लकड़ी को निकालने की कोशिश करती है, पर निकाल नहीं पाती। तो वो चाकू गरम करती है और अपने पेट पर टक लगाती है, जिससे वो लकड़ी अपने आप निकल जाती है। लेकिन अब उसके पेट से बहुत खून निकल रहा था, तो वो एक कैन को काटती है और उसे गर्म करके अपने पेट पर चिपका देती है, और इससे उसे इतना ज्यादा दर्द होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। अब सुबह हो जाती है और हम स्टीव को देखते हैं। वो नदी के किनारे मुंह धो रहा था, तभी नदी के अंदर से जॉन की लाश निकलती है, जिसे देख स्टीव बहुत ज्यादा डर जाता है। पानी की वजह से जॉन की लाश पूरी तरह से फूल चुकी थी और वो देखने में ही बहुत ज्यादा घिनौनी लग रही थी। रिचर्ड भी वहां आ जाता है और जॉन की लाश देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा स्टीव को मार कर निकालता है, क्योंकि उसी की वजह से तो ये सब हो रहा है। अब ये दोनों फिर से अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। इधर जेनिफर अपना अगला शिकार करने के लिए निकलती है। स्टीव अपनी कार से जेनिफर को ढूंढ रहा था, लेकिन एक जगह पर जाकर उसकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो कार से उतरकर फ्यूल भरने लगता है और तभी एक गोली चलती है जो सीधा उसके कंधे पर आकर लगती है, और ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि जेनिफर ने चलाई थी। स्टीव वहां से भागने लगता है, लेकिन जेनिफर उसके पीछे ही थी। भागते भागते उसके पैर में कांच घुस जाता है। स्टीव की पूरी बॉडी से खून बह रहा था। वो वापस घूमकर अपनी कार के पास आता है और कार में बैठकर वहां से भागने लगता है, लेकिन इस बार जेनिफर सामने से शूट करती है और गोली सीधा स्टीव के सर पर लगती है। जेनिफर उसकी कार लेकर वहां से निकल जाती है। इधर रिचर्ड जेनिफर को ढूंढते ढूंढते थक चुका था, तो वो घर वापस आ जाता है। वो नहाने चला जाता है और जब वो नहा रहा था तो उसे घर के अंदर से ऐसी आवाजें आती हैं जैसे घर के अंदर कोई घुस आया हो। वो बिना कपड़ों के ही अपनी गन लेकर बाथरूम से बाहर निकल आता है। वो गन लिए पूरे घर में घूमता है, पर उसे घर में कोई भी नहीं दिखता। थककर वो टीवी के सामने आकर बैठ जाता है, लेकिन वहीं पर तो जेनिफर उसका वेट कर रही थी। जेनिफर उसे शूट कर देती है, लेकिन गोली उसे छूकर निकल जाती है। रिचर्ड वहां से भाग जाता है और जेनिफर उसे ढूंढने लगती है। रिचर्ड एक दीवार के पीछे खड़ा जेनिफर का वेट कर रहा था और वो जेनिफर की खोपड़ी उड़ाई देता अगर जेनिफर नीचे रिचर्ड का खून ना देखती। उसे समझ आ जाता है कि आगे रिचर्ड खड़ा है। रिचर्ड का खून बहुत ज्यादा बह रहा था और वो उसे रोकने के लिए अपने शरीर पर प्लास्टिक लपेट लेता है। काफी देर तक पकड़म पकड़ाई खेलने के बाद रिचर्ड जेनिफर को पकड़ लेता है। वो जेनिफर को मारने ही वाला था और यहाँ पर हम पूरे घर को देखते हैं। घर का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ खून ना हो। पूरा घर खून से सना हुआ था। अब रिचर्ड जेनिफर का काम तमाम करने वाला था, लेकिन तभी जेनिफर अपनी गन उठाती है और रिचर्ड को शूट कर देती है, जिससे रिचर्ड मारा जाता है। इसके बाद वो घर से बाहर आती है और यहाँ जेनिफर खून से पूरी तरह सनी हुई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर तुमने बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। जॉन की गलती ये थी कि उसके सामने स्टीव जेनिफर के साथ बदतमीजी कर रहा था और वो चुपचाप वहां से चला गया, और रिचर्ड को सब पता होते भी उसने जेनिफर को ही चुप रहने को कहा, और स्टीव जिसकी वजह से ये सब स्टार्ट हुआ। खैर, हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।